बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि निकाह पर निकाह कैसे होता है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 493A में मर्द के धोखा देने पर कितनी कैद की सज़ा हो सकती है और PPC सेक्शन 494 में औरत के धोखा देने पर कितनी सज़ा हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, सबसे पहले ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 493A पर डिटेल में बात करते हैं। एवरी मैन हु deceitfully causes any woman who is not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and to cohabit with him in that belief shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 25 years and shall also he liable to fine। मतलब हर मर्द जो किसी भी औरत के साथ धोखाधड़ी से इसके साथ कानूनी तौर पर शादीशुदा नहीं होने का यकीन कर लेता है कि वो इसके साथ कानूनी तौर पर शादीशुदा है और इस अकीदे में इसके साथ औरत मिलकर ज़िंदगी गुजारती है, इसको 25 साल तक कैद प्लस जुर्माना इस मर्द को हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक औरत पहले से शादीशुदा है, वो घर से किसी भी वजह से भाग जाती है और किसी मर्द से वो निकाह कर लेती है। कानूनी तौर पर औरत निकाह पर निकाह नहीं कर सकती और अगर निकाह पर निकाह करेगी तो ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है और इसकी सज़ा इसको मिलेगी। बाज़ औक़ात शोहर गुस्से में औरत को ज़बानी तलाक दे देता होता है जिसका कोई भी रिटन सबूत नहीं होता और वालिदैन इस लड़की औरत की शादी किसी दूसरी जगह पर करना चाहते हैं, तो बाज़ सूरतों में शोहर कानूनी तौर पर क्लेम करता है कि ये मेरी बीवी है, इसने मुझसे तलाक या कोर्ट से अभी तक खुला नहीं ली है, तो इसका निकाह पर निकाह कैसे हो गया। हालांकि शरीयत में ज़बानी निकाह भी हो जाता है। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 कहता है निकाह जब भी करें इसको रजिस्टर्ड करवाएं ताकि इस अहसन कॉन्ट्रैक्ट का मियाँ बीवी के दरमियान सबूत मौजूद होना चाहिए और यूनियन कौंसिल से मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है और अगर तलाक दें तो तलाक का मौसर सर्टिफिकेट भी हासिल करना यूनियन कौंसिल से बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास तलाक या निकाह का रिटन प्रूफ होगा तो कोई भी आपको ब्लैकमेल या मिसयूज़ या हरास ना कर सकेगा। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 493A के मुताबिक किसी औरत को झांसा देकर शादी करके अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना और इसके साथ चीटिंग करना तो इसके मुताबिक 25 साल कैद प्लस जुर्माना हो सकता है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 494 के मुताबिक कोई भी औरत मर्द को हकीकत बताए बगैर शादी कर लेती है और निकाह पर निकाह करती है, चीटिंग करती है, तो इस औरत को 7 साल कैद प्लस जुर्माना हो सकता है। और अगर किसी औरत का खामद कई साल से लापता है, बाद में वो वापस आ जाता है, इस औरत को दूसरी जगह पर निकाह करने पर चीटर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा और ना कानून के मुताबिक इस औरत को सज़ा मिलेगी। व्यूअर्स,
اب ہم یہ جانتے ہیں لا علمی میں نکاح کروانے پر کیا سزا ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، نکاح پر نکاح ہونے کی صورت میں نکاح کروانے والا عالم اس پر FIR ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، نکاح رجسٹرار پر بھی FIR ہو سکتی ہے، اور نکاح میں موجود گواہان ان سب پر بھی قانون کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے۔ سو فرینڈز، آج ہم نے نکاح پر نکاح کے نقصانات اور چیٹنگ پر ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ اگر یہ چھوٹی سی انفارمیشن ویورز کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔